टाइटेनोबोआ दिखता कैसा था? क्या हो अगर इस धरती का दानव टाइटेनोबोआ वापस आ जाए? क्या हम इंसान टाइटेनोबोआ के राज्य में जीवित रह पाएंगे, या अगर एनाकोंडा से इस दैत्य की फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? आज के इस वीडियो में हम इस सांप के अस्तित्व व इसकी ताकत की जांच करने वाले हैं। साथ ही इससे जुड़े कुछ बहुत ही रोमांचक फैक्ट पर भी रोशनी डालेंगे। आप बस वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि टाइटेनोबोआ वापस आ रहा है। साल 2009। कोलंबिया स्थित कोल माइन की खुदाई के दौरान वहां काम कर रहे मजदूरों को पत्थरों के नीचे कुछ हड्डियों के अवशेष मिले, लेकिन इन अवशेषों से इस बात का पता लगाना बहुत ही मुश्किल था कि यह आखिर किस जानवर के हो सकते थे। माइन को और गहराई तक खोदने पर जो दृश्य उनके सामने था, उसने उन सबको चकित कर दिया। वहां सांप के शरीर की हड्डियां मिलीं, जिसमें उसका सिर भी शामिल था। लंबाई नापने पर यह करीब 15 मीटर निकली। बाद में वैज्ञानिकों ने यह जानकारी दी कि उन मजदूरों ने किस्मत से एक टाइटेनोबोआ की खोज की थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं टाइटेनोबोआ नाम के महाविनाशक विशालकाय सांप की। आज से करीब 600 लाख साल पहले जब डायनासोर का खात्मा हुआ तो धरती पर शीर्ष शिकारी की जगह खाली हो गई। फूड चेन के सर्वोच्च स्थान को भरने के लिए किसी को तो आगे आना ही था। ऐसे में मोर्चा संभाला मैमल्स और रेप्टाइल्स ने। डायनासोर के विनाश के बाद जो जीव बच गए थे, इनके पास अच्छा मौका था। यही वो समय था जब दुनिया के सबसे खतरनाक रेप्टाइल टाइटेनोबोआ स्नेक अस्तित्व में आए। बोआ फैमिली में वो सांप आते हैं जो आकार में बहुत ज्यादा बड़े और बिना जहर वाले होते हैं। टाइटेनोबोआ करीब 50 फीट लंबे होते हैं, जो कि आज के विशाल एनाकोंडा का करीब 2 गुना है। इनका वजन 1 टन से भी अधिक होता है और व्यापकता 3 मीटर तक हो सकती है। एक हिप्पोपोटामस के बच्चे तक को आसानी से निगल सकता है। वे अपना ज्यादातर समय पानी और उसके आसपास की जगहों में बिताते थे। और हां दोस्तों, यह दानव उस समय के मगरमच्छों तक को निगल जाया करते थे। यह अपने शरीर को अपने शिकार के शरीर से लिपटाकर उसे इतने भयंकर प्रेशर से दबाता था कि कुछ मिनटों में ही उस जानवर की जान निकल जाया करती थी। कुछ का मानना है कि टाइटेनोबोआ कभी खत्म ही नहीं हुए, बल्कि तापमान के गिरने के साथ वे इवॉल्व हुए और इनका आकार घट गया। हो सकता है कि आज के विशाल एनाकोंडा ही इवॉल्व हुए टाइटेनोबोआ हों। अच्छा, एक बार सोच कर देखिए, अगर एनाकोंडा और टाइटेनोबोआ के बीच युद्ध हो जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? सोच कर देखिए। बिल्कुल ठीक सोचा है आपने। हमारा आज का एनाकोंडा उस दैत्य टाइटेनोबोआ के सामने बच्चा ही लगेगा। अब तक के पाए गए सबसे विशाल ग्रीन एनाकोंडा का आकार 33 फीट का बताया गया है, पर कई लोगों का ऐसा दावा है कि उन्होंने एक ट्रक के जितना विशाल एनाकोंडा देखा है, जो अमेज़न के घने जंगलों में पाए जाते हैं। तो ऐसे में इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि दोनों विशाल सांप अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए आपस में जंग जरूर करेंगे। टाइटेनोबोआ अपने शिकार के चारों ओर फैलकर उसे भागने का मौका नहीं देते थे और धीरे धीरे उस पर अपनी कुंडली मजबूत करते जाते थे। और जब इससे शिकार की सांस रुक जाती थी, तब टाइटेनोबोआ उसे कच्चा ही निगल जाया करते थे। इसके अलावा एक टाइटेनोबोआ की बाइट फोर्स 300 से 400 psi होती थी। जब ये अपने 1 टन से भारी शरीर को बिजली की गति से अपने शिकार पर हमला करते थे, तो शिकार का बचना नामुमकिन हो जाता था। वहीं इतने भारी होने के बावजूद भी ये टहनियों पर आसानी से रेंग पाते थे। एनिमल किंगडम की बात की जाए तो इतने विशालकाय जीव के होते जंगलों में हाहाकार जरूर मचता होगा, और जंगल के राजा का खिताब शेर से छीनकर टाइटेनोबोआ को आसानी से मिल जाता, जिससे ये किसी भी जीव को अपना भोजन बनाने में जरा भी समय नहीं लगाता। इसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम की फूड चेन में काफी उलटफेर होता, जिससे कई जानवर या तो गायब हो जाते या फिर खत्म होने की कगार पर होते। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात है कि इतना शक्तिशाली सांप बहुत ही रहस्यमय तरीके से हमारे ग्रह से विलुप्त हो गया। सोचने वाली बात है कि अगर ये सांप इतना बड़ा था
तो जाहिर है इसे कोई हरा तो नहीं सकता था, न कोई इसका शिकार कर सकता था। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सांप विलुप्त हो गया। वैज्ञानिक कभी भी ठीक से पता नहीं लगा पाए कि टाइटेनोबोआ कब और कैसे खत्म हो गए। कुछ का मानना है कि समय के साथ धरती का तापमान धीरे धीरे गिरने लगा और टाइटेनोबोआ भी खत्म हो गए। इक्वेटर के आसपास दुनिया के अधिकतर कोल्ड ब्लडेड जीव रहते हैं, क्योंकि यहां तापमान सबसे ज्यादा होता है। इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ चलते हैं, तापमान गिरता जाता है और इसलिए कोल्ड ब्लडेड जीव का आकार छोटा होता जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय अमेज़न जंगलों का तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास हुआ करता था, जो आज के समय के तापमान से करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। यानी टाइटेनोबोआ के लिए अमेज़न का मौसम ग्रो करने के लिए सबसे मुफीद था। यहाँ की नदियों में रहने वाले मगरमच्छ और कछुए टाइटेनोबोआ को भरपूर मात्रा में भोजन पहुंचा सकते हैं। यानी यह जंगल इतना विशाल और घना है कि टाइटेनोबोआ सालों साल वहां रह सकता है और इंसान को कभी पता भी नहीं चलेगा। इससे एक डरावनी चीज हमारे सामने उभर के आती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान फिर से बढ़ने लगा है, तो इस बात की भी संभावना है कि हमें फिर से एक टाइटेनोबोआ धरती पे देखने को मिले। ये बात आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां लोगों ने 50 से 60 फीट तक के सांप को देखने की बात कही है, लेकिन ये दानव धरती पर दोबारा वापस लौटने का दम रखते हैं। खैर, ये भी एक बड़ा सवाल है कि इतने सालों तक इंसान अपना अस्तित्व बनाए रख पाते हैं या नहीं। तो देखा आपने कैसे दुनिया के सबसे बड़े सांप का उदय हुआ और कैसे उनका वर्चस्व खत्म भी हो गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों और परिवार के मध्य इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप भूल से भी मिस न करें।